अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करेंगे। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का तरीका हमें पता है कि x² का कोएफिशिएंट हमने 1 बनाना होता है। तो इसको हम a से x² के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। ये हमारी बुक में इसका टॉपिक नंबर है 1.3, क्योंकि 1.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, तो 2 में फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये a से कैंसिल हो गया, x² + b/ax + c/a इज़ इक्वल टू 0। इस कांस्टेंट टर्म को उस तरफ ले जाएंगे, -c/a। तो अब लेफ़्ट साइड का हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। x के कोएफिशिएंट का हाफ लेंगे, तो इसका हाफ b/a, तो इसका हाफ इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो b, इसको ओवर a को 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो b/2a, ये हाफ हो गया। तो इसका स्क्वायर दोनों साइड्स ऐड करेंगे, एडिंग b/2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इधर x² + b/ax + b/2a स्क्वायर, ये इधर भी b/2a होल स्क्वायर -c/a। ये अब ये a² + b² + 2ab वो शेप बनाए मुकम्मल। तो a² + 2a, a से मुराद ये फर्स्ट टर्म यानी x, और b से मुराद ये सारी टर्म b/2a + b/2a²। जब हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो हमारा इस तरफ या a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर वो शेप आनी होती है। तो इसको हम a² + 2ab + b² की शेप में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये वाली चीज़ देखें, ये a² + 2ab + b² वो शेप बन जाती है। इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये b/ax बिल्कुल ये शेप। इट मीन्स ये इन दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट का 2 टाइम्स है। और इधर b² / 4a² - c/a। अब हमारी ये लेफ़्ट साइड ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका। x + b/2a का स्क्वायर, यहाँ पर जो साइन लगानी अलामत वो हमेशा ये 2ab के साथ जो अलामत हो, जो साइन हो, ये पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव आएगा, अगर इधर माइनस हो तो फिर माइनस आता होता है। राइट साइड का एलसीएम लेंगे 4a², तो हमारे पास ऊपर ये b² माइनस, जब 4a² इस एलसीएम को इस a से डिवाइड करेंगे, 4a² को इस a से डिवाइड किया तो हमारे पास 4a आता है। उस 4a को हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4ac बन जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो इधर स्क्वायर रूट ऑफ x + b/2a इसका स्क्वायर, और इधर हमारे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/4a²।
ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ये, तो इधर ये टर्म आ गई, इधर प्लस माइनस न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट हम सेपरेट कर दें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 4a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये सिर्फ 2a आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, a स्क्वायर a आ जाएगा। नाउ ट्रांसपोजिंग दिस टर्म टू राइट साइड वी गेट माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। नाउ वी टेक LCM, 2a माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस इक्वेशन को जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया तो ये इसका सलूशन आता है। तो ये दो वैल्यूज़ आती हैं, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, एक प्लस के साथ आई और एक माइनस। तो ये एक्चुअली इस इक्वेशन के दो रूट हैं और इसी को हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर x के कोएफिशिएंट को a कहेंगे, x के कोएफिशिएंट को b और कांस्टेंट टर्म को c कहेंगे, तो वो a b c की वैल्यूज़ जब हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास x यानी इसका सलूशन आ जाएगा। x की वैल्यूज़ जो आएंगी वो इस इक्वेशन का सलूशन होगा। तो ये तीसरा मेथड है हमारा जो हम आज एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे। पहले हमने फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना सीखा, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जब सॉल्व किया तो ये जो रिज़ल्ट आया इसका यही हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये जो हमारे हेडिंग है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल, उसका फर्स्ट पार्ट है, ये सॉल्व करते हैं। 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7x। तो इनको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, हम इस एक्स स्क्वायर को अगर उधर ले जाएं 2 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x। अब इस 2 को भी उधर ले जाएं, इधर ज़ीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। अब हम ये साइड इस तरफ लिख लेते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए, ये उस तरफ लिख ली ये। तो ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप आ गई। तो हम इसको लिखते हैं कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने इस इक्वेशन से डिराइव किया था, तो इससे जब इसे कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हमने a कहना है। ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, तो इधर वो क्या है फिर 1, और x का कोएफिशिएंट उसे हम हमेशा b कहेंगे, वो कितना है 7, और कांस्टेंट टर्म को हम c कहेंगे। तो जब भी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है तो सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, अगर ना लिखी हो तो उसमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a कहें, x के कोएफिशिएंट को b और इस कांस्टेंट टर्म को c कहें। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। x इज़ इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इधर x लिखना है, यानी जो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल हो वही लिखना है। तो इसमें हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ x इज माइनस b हमारे पास 7 है, तो इस जगह 7 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, ये b 7 माइनस 4a
1 है, c -2, और ये स्क्वायर रूट आपका पूरा ये उसके अंदर आई ये एक्सप्रेशन सारी ओवर 2a कितना है 1। तो ये जो हमारे पास a b c की वैल्यूज़ आई, इनको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। -7 प्लस 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस 4 2s 8, स्क्वायर रूट ओवर 2 1s 2, ये चीज़ आ गई। -7 प्लस माइनस, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 57 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसको सॉल्यूशन सेट की शक्ल में हम इस तरह इकट्ठा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 ओवर 2 इसी तरह लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली दो वैल्यूज़ हैं, अगर सेपरेट करके भी लिखें तो एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। हम यहाँ से डायरेक्ट कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, इससे जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा 5, b 8, c 1। ए बी सी निकालिए। अब हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूलाइज। तो ये मैंने पहले जो लिखा वो इसी तरह यही लिखना है ऐसे। तो ये फार्मूला है, तो इसमें ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़। तो x इज़ इक्वल टू -b, b हमारे पास 8 है, प्लस माइनस b² 8 का स्क्वायर -4 a 5 और c 1। ये बच्चे बाज़ का ये पूरा नहीं लिखते, इसको स्क्वायर रूट साइन इतना लगाना है कि ये सारी टर्म उसके अंदर आए। ओवर 2a 5 -8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर 64, 4 5s 20 ओवर 5 2s 10, -8 प्लस माइनस 64 में से 20 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 44 आ जाएगा, ओवर 10। इस 44 को हम 4 × 11 लिख सकते हैं। जब पूरा इसका स्क्वायर रूट ना आता हो तो फिर देखते होते हैं कि इसको दो नंबरों के प्रोडक्ट में लिखें जिनमें से एक नंबर जो है वो स्क्वायर नंबर हो, यानी जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट आता हो, जैसे 4 होता है या 16 होता है या 25, इस तरह के प्रोडक्ट में लिखते होते हैं। तो अब ये देखें 4 × 11, अब 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो -8 प्लस माइनस ये 4 का स्क्वायर रूट लिया 2 और स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 11 रह गया, ओवर 10। अब इसमें से 2 कॉमन ले लें सारे में से, तो इधर -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 10। तो ये 2 5 10 इससे कैंसिल हो गए। तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है इधर लिख लेते हैं, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है। तो सॉल्यूशन सेट में लिख दें -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। स्क्वायर रूट ऑफ 3x² प्लस x इज़ इक्वल टू 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हम इस कांस्टेंट टर्म को भी इधर ले आएँ। स्क्वायर रूट ऑफ 3x² प्लस x -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद
ax स्केयर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे हम इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाया वो इसी से बनाया। इसको जब कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करते हैं तो ये हमारा फार्मूला बनता है, इसलिए इससे कंपेयर करना है। तो a हमारे पास एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट यानी स्केयर रूट ऑफ 3 है, b x का कोएफिशिएंट ये 1 है, और कांस्टेंट टर्म -4√3। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखकर, जो कि इधर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें पुट करेंगे। तो आपने भी इसी तरह कि इसके बाद फार्मूला लिखें, ऐसे क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़ दिस, तो इसमें पुटिंग वैल्यूज़, तो इसमें जब पुट करेंगे -b इज़ 1 प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ b स्केयर, ये b1 है, 4a स्केयर रूट ऑफ 3, c ये है -4 स्केयर रूट ऑफ 3 ओवर 2a, हमारे पास स्केयर रूट ऑफ 3 है। इनको जब लिखना है तो ये जैसे कांस्टेंट के साथ ये माइनस की अलामत है, तो ये साथ रखनी है और वहाँ भी उसी तरह लिखनी है, -1 प्लस -1 का स्केयर 1, इनको मल्टीप्लाई करें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस 4 को जब इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16 बन जाएगा, और ये स्केयर रूट ऑफ 3, ये स्केयर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होकर वो सिर्फ 3 आ जाएगा, ओवर 2 स्केयर रूट ऑफ 3। इन सब नंबरों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है, माइनस माइनस प्लस, 4 4 16 लिख लिया, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 48 आ जाएगा, 16 3s 48, 16 3 बार 48 ओवर 2√3, -1 प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 49 ओवर 3, 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ 3 ये आ गया, -1 प्लस माइनस इसका स्केयर रूट लेंगे तो वो 7 आएगा, ओवर 2√3। अब यहाँ ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इधर सॉल्व कर लेते हैं। इस जगह पर x की वैल्यूज़, ये हमारा वेरिएबल x है, तो एक वैल्यू -1 प्लस 7 ओवर 2√3, और दूसरी वैल्यू यहाँ से माइनस के साथ आएगी, -1 -7 ओवर 2√3। 7 में से 1 गए तो 6 ओवर 2√3। इसको जब इससे सॉल्व करें, 2 3 6, तो ऊपर 3 ओवर √3 ये आ जाएगा। अब ऊपर 3 इसकी पावर 1 है, ये नीचे 1 ओवर 2, इसमें से माइनस हुई तो ये √3 आ जाएगा। तो x की एक वैल्यू ये आ गई। इधर से ये बनता है -8 ओवर 2√3, ये 2 इससे कैंसिल होगा तो -4 आ जाएगा ऊपर, ओवर स्केयर रूट ऑफ 3, 2 4 8 यूँ। दूसरी वैल्यू x की हमारी ये, तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट बना स्केयर रूट ऑफ 3 और दूसरी -4 ओवर स्केयर रूट ऑफ 3। तो इसको ये इसका हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं। इन्हीं को हम रूट्स भी कहते हैं, कि यानी इस इक्वेशन जब लिखा हो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये सॉल्व का मतलब x की वो वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं जो इसको सेटिस्फाई करें, कि यानी जैसे इसमें पुट करें तो पूरी लेफ़्ट हैंड साइड को वो ज़ीरो बना देंगी, इसमें पुट करेंगे तो इसके इक्वल आएगा। तो इनको हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं, ज़ीरोज़ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, 4x² - 14 इज़ इक्वल टू 3x। तो
हम इस 3x को इस तरफ ले आते हैं, 4x² माइनस 3x माइनस 14 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो जैसे पिछले 3 जुज़ में मैंने किया, कंपेयरिंग विद वो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, तो सबसे बेहतर तो अच्छा है कि उसी तरह लिखा जाए, लेकिन इसको शार्ट सा ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें पता है x² के कोएफिशिएंट को हम a कहते हैं, तो हियर a इज़ 4, b माइनस 3 और ये कांस्टेंट को c हम लिखते हैं ये। तो यानी डायरेक्ट ऐसे a b c लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला, इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला, अच्छा ये याद रखें, इधर वेरिएबल x है तो हम इधर x लिखेंगे। सपोज़ अगर इधर वेरिएबल y हो तो हम इधर y लिखेंगे। जो भी वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हो इस तरफ वही लिखना होता है। माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। बच्चे अक्सर ये अंडर रूट साइन जो है इतना सा लगा देते हैं, तो ये गलत होता है। ये पूरी एक्सप्रेशन अंडर रूट साइन के अंदर ऐसे आनी चाहिए। पुटिंग वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ जब हम इस अपने फार्मूला में पुट करेंगे तो माइनस बी की जगह -3, यहाँ देखें ये 3 के साथ माइनस है तो इधर लिखना है, यहाँ भी माइनस है, ये भी साथ लिखना है -3 इस तरह, क्योंकि ये फार्मूले का माइनस है ये, और b की वैल्यू -3 -3 है, तो इसलिए वहाँ पर वो साथ ब्रैकेट के अंदर इस तरह लिख लेंगे। प्लस माइनस -3 इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 है, ये a की वैल्यू, और c की वैल्यू -14 ये है, ओवर 2a, a इज़ 4। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करते वक्त ये जब ये नेगेटिव साइन हो तो फिर खसूसी एहतियात करनी है कि इनको छोड़ना नहीं। माइनस माइनस प्लस, -3 इस -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, 16 को इस 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 204 आएगा, 224 सॉरी, ओवर 8। 3 प्लस माइनस इसको ऐड कर लें तो ओवर 8, तो ये हमारी वैल्यू 3 प्लस माइनस 2 33 स्क्वायर रूट ओवर 8। तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 233 ओवर 8। अब हम क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट करते हैं। 6x² माइनस 3 माइनस 7x इज़ इक्वल टू 0। पहले हम इन टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उस अंदाज में। -7x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, यानी x² की टर्म, फिर x और फिर कांस्टेंट, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर एक तरह से। हियर इसको जब हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास 6 होगा, b -7 होगा, c -3 होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़, तो यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। पुटिंग वैल्यूज़, माइनस b हमारे पास ये है -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4a हमारे पास 6 है और c है -3 ओवर 2a।
6। तो ये हमने ए बी सी की वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट कर दी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -7 का स्क्वायर 49, ये माइनस माइनस प्लस, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 4 24, 24 3 72, 6 2 12, 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इनको ऐड करें, 9 + 2 11 1, 7 + 11 एंड 1 12, तो ये 121 आ जाएगा ओवर 12। 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है x, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 7 + 11 ओवर 12, और दूसरी वैल्यू हमारी आएगी 7 - 11 ओवर 12, ये 18 ओवर 12। तो ये 6 पर कैंसिल जब करेंगे तो 3 6 18, 2 6 12, ये x की वैल्यू आ जाएगी 3 ओवर 2, यानी 1.5 बन जाती है। और इसे जब सिंप्लीफाई किया, इसमें से ये -4 आएगा ओवर 12, तो ये मज़ीद -1 ओवर 3, 4 3 12, तो फ्रैक्शन की शक्ल में रखें तो ये हमारी x की वैल्यूज़ आती हैं। एक -3 ओवर 2 आ गई, एक 3 ओवर 2। तो सॉल्यूशन सेट में, वैसे तो सॉल्यूशन सेट में एलिमेंट्स, जब सेट के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर नहीं होता, हम इसे पहले लिख लें या इसे लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आम तौर पर हमारे आंसर्स में कि जैसे रियल नंबर लाइन का एक पैटर्न होता है कि नेगेटिव नंबर लेफ़्ट साइड पे, पॉजिटिव राइट पे, ये ऐसे लिखे हुए हैं, लेकिन इसकी कोई अहमियत नहीं, आप इनकी तरतीब किसी तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारा 6th पार्ट है, छठा जुज़, 3x² + 8x + 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये उन्होंने ऑलरेडी बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। Here a is equal to 3, b 8 and constant term हमारी है 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कंडीशन ही ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इसलिए हमने ये जितने भी सवाल हैं इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हल करना है। x इज़ इक्वल टू -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac ओवर 2a। पुटिंग वैल्यूज़, तो ये वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे, b 8 है, प्लस माइनस इधर 8 का स्क्वायर -4, a हमारे पास 3 है एंड c इज़ 2 ओवर 2a, a 3। तो दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू, ये -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64 बन गया, माइनस 4 3 12, 12 2 24 ओवर 3 2 6। ये 4 3 बार 12, 12 2 बार 24 आ गए, और नीचे 2 3 बार 6, -8 प्लस माइनस 64 में से 24 हम माइनस कर दें तो ये 40 आ जाएंगे ओवर 6। तो अब इसे हम 4 × 10 लिख सकते हैं, -8 प्लस माइनस 4 × 10 स्क्वायर रूट ओवर 6। 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और ये 10,
ये नीचे 6। यहाँ से अगर डायरेक्ट आपको ना पता चले तो इसका एक आसान मेथड यूँ होता है कि हम इसके इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन का अंदाज़ 40 को करें 2 पर डिवाइड, फिर 2 पर करें 10, तो आगे करेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा, वो तो करने का फिर फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 10 ऐसे लिख लें तो ये वो 4 है जो ये लिखा हुआ है। तो इस तरह डायरेक्ट लिख लें, ना पता चले तो इस तरह किया जा सकता है। तो अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 6, 2 3 6, ये इससे कैंसिल हो गया। हमारे पास -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 3। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 3। तो यही हमारा आंसर है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 6 पार्ट्स कंप्लीट किए। तो यहाँ तक प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह अगले इसके जो 4 पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सॉल्व करूँगा। अल्लाह हाफिज़।